मैं थोड़ा गियर बदलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं गियर बदलने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल एक ही गियर में गाड़ी ज्यादा देर तक नहीं चलाई जा सकती। इस मंच पर जो अभी प्रारंभिक संचालन कर रहे थे, बेसिक शिक्षा परिषद के बहुत योग्य अध्यापक हैं प्रदीप महाजन जी। मैं उनके बारे में क्या बताऊं। वो तो अपने विद्यालय में साहब एक बार गुलाब की कलमें लगाई। अभी परसों बता रहे थे कि हमारे बड़े स्कूल में बड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा स्कूल में इन्होंने गुलाब की कलमें लगाई। एक बच्चा आया, कहने लगा गुरुजी कलमें चली हैं ना यक्को। तो कहने काहे नहीं चली हैं भाई? इन्होंने बताया, कहा कि बेटा तुरंत नहीं चलेंगी, इसमें पहले जड़ें आएंगी, थोड़ा 10-15 दिन का टाइम लगेगा, पत्तियां आएंगी, नया पौधा बनेगा, तब इसमें फूल आएगा। बच्चे ने कहा ना गुरुजी ना चली हैं, यक्को नहीं चली हैं। तो कहने काहे? कहने हम तो रोज उखाड़ उखाड़ देखी थी। कल हम रोज उखाड़ उखाड़ देखी थी, यक्को नहीं कहूँ नहीं करती हैं जरा। तो बड़े विचित्र हैं ये, जैसे इनके बच्चे विद्यालय के विचित्र हैं, ये भी बड़े विचित्र हैं। एक बार हम बाराबंकी में 3-4 दिन के कार्यक्रम में रुके तो इनके घर जा रहे थे, तो रास्ते में देखा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर एक लड़का जो है चोरी से आम तोड़ रहा था। हमने कहा कि बच्चा तुम तो लग रहा है प्रदीप महाजन के लड़के हो। कहा हाँ अंकल जी सही पहचान ली हो। हम कहें तुम बहुत भले आदमी के बच्चे हो और चोरी से आम तोड़ रहे हो, अभी जाके तुम्हारे पिताजी से शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी, कहा लगा अंकल जी जई हो कहाँ? देखो नीचे वाली डाल पर हम तोड़ी थे, ऊपर देखो पापा तो बैठे हैं। कहा हम झोलम तोड़ रहे हैं, वो तो पूरा बोरा लिए बैठे। तो क्या करोगे? बस मैं इस बड़े रचनाकार के सम्मान में इतना कहना चाहता हूं कि झंडी हरी वो दिखाने लगी है, झंडी हरी वो दिखाने लगी है, झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है, और नंबर दिया जिस हसीना को मैंने उसकी अम्मा की मिसकाल आने लगी है। उसकी जोरदार तालियां प्रदीप महाजन। भैया सच्चाई तो यही है कि अब अम्मा की मिसकाल आएगी। यार इसको सही कर दो। भैया को सही हो जाएगा, देख लो यार स्टैंड सही कैसे गड़बड़ चलेगा। ये रिकॉर्डिंग हो रही सामने। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, मंचस्थ मनीषियों को नमन करता हूँ, आप सबकी गरिमामय उपस्थित को नमन करता हूँ, और सीधे सीधे 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूँ। विशेष भाई सुनिएगा, नया छंद है बिल्कुल। स्वागत स्वागत। अध्यापक बंधु बैठे हुए हैं, आप सबको विशेष प्रणाम करता हूँ जी स्वागत। और अगर छंद चल गया तो इसको आगे भी पढ़ूंगा। अरे बिल्कुल चलेगा, काहे नहीं, देख लेना। हास्य व्यंग्य का भी हूँ मित्रों, विसंगतियों पर कलम चलाता हूँ। हाँ। कोई हवाई फायर नहीं करता हूँ, जो दिखेगा वही मैं लिखूंगा, वहीं से कुछ निकालने का प्रयास करता हूँ। आज की नई पीढ़ी हमारी तो खैर 3 सालियाँ हैं। अच्छा विशेष भाई आपकी हम नहीं जानते हैं कितनी है। लेकिन जो नई पीढ़ी है उसके सामने एक समस्या आ गई है। हाँ। बस वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ और आपका मन मांगता हूँ जी। कि एक भी बहन पत्नी की नहीं होती आज, कैसी ससुराल जहाँ सालियाँ ना पाइए। वाह। एक भी बहन पत्नी की नहीं होती आज, कैसी ससुराल जहाँ सालियाँ ना पाइए। वो भूल गए ब्याह भात व्यंजनों के साथ साथ, मिलती थी प्रेम वाली गालियां भी खाइए। अंकुरित हो जहां से संस्कार वाले बीज, ऐसे फल फूल ऐसी डालियां लगाइए। ओ हास्य व्यंग्य के गुलाब लेके आया हूं जनाब, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद, शानदार शानदार, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम करता हूँ। अरे कमाल कर बस इसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा, आनंद आएगा। बस वाह। मैंने कहा था मैं मंच पे एकमात्र विद्वान कवि हूँ। वो तो पता चला। नहीं, उसका कारण है प्राइमरी का मास्टर IAS PCS के बाद अगर सबसे विद्वान कोई है जी तो प्राइमरी का मास्टर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्यों है आदरणीय? उन्हें उसका कारण देता हूँ विशेष भाई। जी। पहले ग्रेजुएशन करो, फिर DLED करो, फिर टेट करो, फिर सुपर टेट करो, फिर मेरिट में नाम आए, फाइल जमा करो, फिर हाई कोर्ट जाओ। और हाई कोर्ट से फाइनल हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। इतने चरण परीक्षा पास करने के बाद प्राइमरी मास्टर बनता है, तो कितना योग्य होगा आप समझ सकते हो। बढ़िया है, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, 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 बढ़िया है, वाह वाह वाह।
अभी पिछले लोकसभा चुनाव में एक नारा खूब उछला, हाँ नहीं तुम जिस नारे तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हो बेटा, खैर पहुंच सकते हो, लेकिन मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं आप लोग पहुंच जाएंगे। बढ़िया है भाई, वाह 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 वाह। कि पति बोला चाय पे पड़ोसन बुला रही है, गुलजार दीदी सुनिएगा। कि पति बोला चाय पे पड़ोसन बुला रही है, क्या करूं मैं भाग्यवान कुछ तो बताना तुम। श्रीमती जी बोली जाओ या किसी को भी बुलाओ, किंतु कहीं भूल से भी दिल ना लगाना तुम। किंतु कहीं भूल से भी दिल ना लगाना तुम। जान लो कि नियम व शर्त है सदैव लागू, बाद में न सिर को पकड़ पछताना तुम। ओ बात लो हमारी मान सदा रखिएगा ध्यान, बटोगे तो कटोगे ये भूल नहीं जाना तुम। वाह 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 भाई वाह, बटोगे तो कटोगे, वाह जी भैया, बहुत शानदार, वाह बहुत अच्छा प्रयोग, अद्भुत। हाँ पंकज भाई कह रहे हैं एक बार फिर से, चलिए आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन फिर से के चक्कर में 140 करोड़ हम लोग हो गए। लेकिन अब आपकी लखीमपुर आए हैं तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी। कहाँ कहाँ से मतलब निकाल लेते हो यार प्रदीप, वाह। हाँ फिर से एक बार तालियां हो जाए भाई, बहुत बढ़िया, सुंदर, वाह जी। कि पति बोला चाय पे पड़ोसन बुला रही है, क्या करूं मैं भाग्यवान कुछ तो बताना तुम। श्रीमती जी बोली जाओ या किसी को भी बुलाओ, किंतु कहीं भूल से भी दिल ना लगाना तुम। जान लो कि नियम व शर्त है सदैव लागू, बाद में न सिर को पकड़ पछताना तुम। और बात को हमारी मान सदा रखिएगा ध्यान, बटोगे तो कटोगे ये भूल नहीं जाना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार। और मैंने अपनी डिग्रियां गिनवाई थी, मैं विद्वता की क्वालिटी भी आपको बताता हूं, और अगर लगेगा कि मैं विद्वान कवि हूं तो आप समर्थन कर दीजिएगा। बिल्कुल। एक छोटी सी टिप्पणी करता हूं। अभी सूर्यांशु बहुत अच्छे छंद पढ़ रहा था, बहुत अच्छी मुक्तक उसने पढ़े, बहुत अच्छी कविता उसने पढ़ी। मेरा आशीर्वाद इसके साथ है, बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा निश्चित रूप से। ये आज की कलम कल पूरे देश में अपना परचम फहराएगी। मैं एक टिप्पणी करता हूं, अगर आपको लगे कि किसी विद्वान व्यक्ति ने टिप्पणी की है तो आप समर्थन कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यदि 1 और 1 को मिलाकर 2 हो जाए तो गणित है, यदि 1 और 1 को मिलाकर 11 हो जाए तो संगठन है, यदि 1 और 1 को मिलाकर 1 हो जाए तो प्रेम है, यदि 1 और 1 को मिलाकर 0 हो जाए तो अध्यात्म है, यदि 1 और 1 को मिलने ही न दिया जाए तो ये कूटनीति है, और यदि इस 1 को इस 1 के खिलाफ खड़ा करके दोनों को तबाह कर दिया जाए तो ये राजनीति है। और इस राजनीति पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं विशेष भाई, कि कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, जिसको जो पसंद हो लॉलीपॉप दिखाना पड़ता है। जो रेवड़ियों का विरोध कर रहे थे बोरा बोरा भर के रेवड़ी बांट रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, जिसको जो पसंद हो लॉलीपॉप दिखाना पड़ता है। और राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो गधा बाप को और गधे को बाप बनाना पड़ता है। वाह 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 वाह, यह है राजनीति। शानदार शानदार, वाह। आपने मेरी बात का मान रखा, साबित किया कि मैं विद्वान हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, ये ऐसा लगता है जैसे उच्च कोटि के नीच विद्वान है ये। हाँ विशेष भाई, आप अपनी तारीफ अपने मुंह से करते अच्छा नहीं लगता है, कोई दूसरा करे तब ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी बिरादरी एक है। हाँ, यही लिए तो ऐसा कहा था। बिरादरी तो बिरादरी का आगे बढ़े नहीं दे रही आजकल। अभी कह रहे थे कि 4 दिन रहे भैया, 16 साल की नौकरी हो गई मौर्या जी मेरी, 2009 की पोस्टिंग है, विद्यालय में अब तक अकेला हूँ। तो विशेष भाई कहने लगे, महाजन भाई ये बताओ तुम यार अकेले विद्यालय में हो, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हो, कुछ पढ़ाते लिखाते भी हो?
हमने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आओ भैया चेक कर लो। ये क्लास में पहुंच गए, कहा बच्चों का टेस्ट लेंगे, हमने कहा ले लो। अब ये पहुंचते इन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिया, कहा बताओ घाघरा नदी कहाँ बहती है? बच्चे ने कहा जमीन पे बहती है। अब ये डांटने लगे, बेटा नक्शे में बताओ कहाँ बहती है। कहें गुरुजी अजीब बात करते हो, अरे नक्शा कागज का होता है और नदी नक्शे में बहेगी तो गल नहीं जाएगा। बात पहुंची हो तो तालियां बजाइए। अगले ने विषय बदल दिया, क्योंकि इसको साबित करना था कि महाजन पढ़ाते लिखाते नहीं, कविताएं पढ़ते रहते हैं और कविताएं लिखते रहते हैं। अगले ने तुरंत विषय बदल दिया, कहा गणित पढ़ाई गई? कहीं बिल्कुल पढ़ाई गई। क्या बताओ कि एक टोकरी में 10 आम थे, 4 आम सड़ गए, कितने बचे? बच्चे ने कहा 10। अब ये डांटने लगे, जब 4 सड़ गए तो 10 कैसे बचे? कहें गुरुजी सवाल पूछना आपको नहीं आता है। अरे जो 4 सड़ गए वो आम है कि केला बन गए? सही से पूछो कितने अच्छे आम बचे तो हम 6 बताएं, हमको घटाना आता है। अगला टेक्निकल आदमी, अगले ने ऐसी बात पूछ दी, कहा ट्रांसलेशन पढ़ाया गया है? कहे हाँ पढ़ाया गया है। अब इसने एक दोहा दे दिया, कहा रहीमन चुपे बैठिए देख दिनन के फेर, और जब अच्छे दिन आई हैं बनत न लागी देर। इसका ट्रांसलेशन करो। अच्छा भाई साहब, अब ग्रामर सबने पढ़ी होगी, लेकिन दोहा चौपाई ट्रांसलेशन कौन पढ़ता पढ़ाता है? लेकिन विशेष भाई 12 बंकी का पानी है, उनको पता नहीं था कि महाजन के ट्रेंड किए हुए बच्चे हैं। बच्चे ने जो ट्रांसलेशन किया, अगर आप तक पहुंच जाए तो आप बताइएगा। बच्चे ने कहा रहीमन सिट साइलेंटली, रहीमन चुप हो बैठिए, रहीमन सिट साइलेंटली वाचिंग बैडली डेज और बेटरमेंट व्हेन कम्स देन मेकिंग नेवर डिलेज। लेकिन अगले ने हार नहीं मानी, कहा हिंदी पढ़ाएगी कि हाँ पढ़ाया गया, क्या अलंकार पढ़ाया गया कि बिल्कुल पढ़ाया गया। कहें यमक अलंकार की परिभाषा बताओ। बच्चे ने कहा अगर किसी वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। इन्होंने कहा शाबाश, कोई उदाहरण बताओ। अगर उदाहरण आप तक पहुंचे तो आपका हाथ खुले। बच्चे ने उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई धरना इसलिए नहीं होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी जगह धरती है कि धरने वाली जगह धरने लायक नहीं रह जाती। विशेष भाई को मानना पड़ा कि ये विद्वान कवि है, विद्वान अध्यापक है। बहुत शानदार, वाह। लेकिन मित्रों मेरी अपनी कुछ विसंगतियां हैं। बिरादरी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बीच में अपनी विसंगतियां पढ़ता हूँ। हमारी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए हुई थी, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? मैं बीएलओ भी हूँ भाई साहब, अकेले हूँ बीएलओ भी, जनगणना तो आ ही रही है। बच्चे हमारे कैसे पढ़ते होंगे केवल ऊपर वाला जानता है। खैर, मैं अपनी विसंगत की 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ कि हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। शाश्वत भाई सुनिएगा, हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए, 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। हमको ही एमडीएम का रखना है बढ़ता ध्यान, हमको ही एमडीएम का रखना है बढ़ता ध्यान, पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए। बहुत शानदार, अरे भंडारी। भंडारी ही नहीं भैया, और क्या क्या करते हैं। प्रत्येक बुधवार को प्रत्येक बच्चे को 150 ml, जूनियर का बच्चा है तो 200 ml दूध दिया जाता है। अब ये योजना किस तरह से बाधक है? मंगलवार से अध्यापक को चिंता सताती कि हम दूध की व्यवस्था कहाँ से करें। आप बाजार गए, दूध लेकर आए, दूध मिलावटी हुआ, कोई बच्चा बीमार हो गया तो बुलडोजर भले ना आए लेकिन आप जेल जरूर चले जाएंगे। ये भी संगतियां हैं। किसी दूध वाले से कहो विशेष भाई, तो वो कहता है मास्टर साहब सप्ताह में 1 दिन क्या मतलब बनता है? आप पूरा महीना दूध लो हम देंगे, 1 दिन का कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। टेक्निकल प्रॉब्लम ही है कि अध्यापक दूध दे नहीं सकता, ये बड़ी समस्या है। व्यवस्था तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी उसको। तो इस समस्या का समाधान हमने खोजा, वो समाधान इस सदन में रखता हूँ और आपकी मोहर लगवाना चाहता हूँ कि निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी, निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी,
और धूल पशु बाजारों की खंगालनी होगी। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी होगी। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सूर्यांशु ओज की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ रहा था। ओज के कवियों को देश की चिंता बहुत सताती है, हम हास्य वालों को नहीं सताती है। क्यों नहीं सताती है? अब देश की चिंता के लिए ही हमने मोदी जी को, योगी जी को बैठाया है। अच्छा, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, हम काहे देश की चिंता करें? बिल्कुल बिल्कुल। हम हास्य व्यंग के कवि हैं, मौज मस्ती में रहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान चीन से हम डरे भी क्यों? पाकिस्तान के औकात में 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ। अगर एक हास्य के कवि ने पाकिस्तान के औकात को ठीक से बता दिया हो तो आपका आशीर्वाद मिले, आपके हाथ खुले कि ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, हर मंच पे सदरी तुम्हारी फाड़ चुके हैं। और जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, उस चांद पे हम अपना झंडा गाड़ चुके हैं। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, वाह। अच्छा, हम चिंता करें भी क्यों उसकी? भाई वाह। अरे भैया एक फोटो खींच लो यार, भाई दे रहे हैं गुलदस्ता। हाँ, अरे चिंता करें क्यों? हमारे योगी जी चाह ले तो पूरा पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी जी। इस हास्य कवि का केवल निवेदन मान लिया जाए। 4 पंक्तियों में मैं निपटारा करता हूं। अगर आपको बढ़िया समाधान लग जाए तो आपका आशीर्वाद मिले, आपके हाथ खुले। स्वागत। कि अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं, हाँ। अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं, खा खा के बने मोटे ताजे झूम रहे हैं। गुलजार दीदी सुनिएगा, खा खा के बने मोटे ताजे झूम रहे हैं, और पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले लें, पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले लें। यूपी में इतने छुट्टा सांड घूम रहे हैं। वाह 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 वाह। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, यहाँ बहुत भरो शानदार, वाह। और वहाँ बॉर्डर पे छोड़ दो। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की किसानों की समस्या खत्म, पड़ोसी देश भी खत्म। वाह वाह वाह। अभी विशेष भाई कह रहे हैं कि अम्मा की मिस कॉल आने लगी, रे टैलेंट देखो। दोनों की मिस कॉल अगर आने लगी, लेकिन भाई साहब बहुत खतरनाक विषय है, इससे जितनी दूरी हो सके बना के रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? छंद पढ़ता हूं मैं। स्वागत। कि दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि कुलदीप समर सुनो, कि दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो न तुमको जुदाई मार डालेगी। वो दिन रात खोए रहोगे उसी की याद में ही, पल भर की भी तन्हाई मार डालेगी। और मिल गई तुमको तो और बड़ी आफत है, नखरों के साथ महंगाई मार डालेगी। वाह वाह वाह। और खर्च पानी का जुगाड़ करते फिरोगे तुम, होटल सिनेमा की घुमाई मार डालेगी। वाह वाह वाह। बहुत खतरनाक विषय अच्छा है। है, वाह। गुलजार दीदी, शादी के बाद आप अपनी सगी पत्नी से प्यार करो तब भी दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? कि शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया, शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया, हमने भी सिर पर बैठाया, उनको पूरी छूट दिया। इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में, इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में। साड़ी ना दिलवा पाए तो उसने मुझको कूट दिया। तो बहुत विसंगतियां हैं भाई साहब। मैं जब छात्र जीवन में था, एमएससी करने के लिए मुझको साकेत महाविद्यालय अयोध्या जाना पड़ा। बाराबंकी जनपद में कोई ऐसा महाविद्यालय नहीं था जहाँ से एमएससी कर सकूं। छात्र जीवन में होता क्या, बाहर जाते हम लोग वही राष्ट्रीय भोजन खाते हैं, खिचड़ी तहरी, अपनी भी वही स्थिति थी, मैं वही खा रहा था। एक दिन मन किया कि रोटी सब्जी बनाऊं, बाजार गया, पीढ़ा बेलन लेकर के आया। जैसे ही रोटियां बेलने बैठा, उसमें खटपट की आवाज़ आने लगी। उस पीढ़े में नीचे 3 छोटी छोटी टांगें लगी होती हैं, पता नहीं उनमें दिक्कत थी, मेरे बेलने में दिक्कत थी। पड़ोसी आ जाते, कहते क्या बेटा आज रोटी सब्जी बनेगी? मैं उनके सवालों से तंग आ गया भाई साहब। मैंने पीढ़ा बेलन पैक करके रख दिया, फिर खिचड़ी तहरी खाने लगा। समय बीता, मेरी शादी हो गई, मेरी श्रीमती जी आ गई। अब वो रोटियां बेल रही, कोई आवाज़ नहीं।
वाह मैं दौड़ा दौड़ा किचन की तरफ गया। मैंने कहा भाग्यवान, मैंने पूरी साइंस टेक्नोलॉजी इसमें लगा दी, इसका बैलेंस नहीं ठीक कर पाया, तुमने क्या किया? उनका जवाब आप तक पहुंचे तो आपका समर्थन मांगता हूं। उन्होंने कहा यह खटपट बहुत करता था और मुझे खटपट नहीं पसंद है, इसलिए इसकी टांगे नोच के उधर रख दी। हम समझ गए अगला कैसा है। आदरणीय वो दिन और आज का दिन, हमारे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, गुलजार फाउंडेशन और जी वेलफेयर ट्रस्ट सब सुख शांति से रहे, पूरा लखीमपुर सुख शांति से रहे। तो मैं छंद नहीं मंत्र पढ़ता हूँ, और इन मंत्रों को जिसने आत्मसात कर लिया तो दावा करता हूँ उसके घर में सुख शांति बनी रहेगी। कि यदि चाहते हो प्यार और भी बढ़े तो फिर, यदि चाहते हो प्यार और भी बढ़े तो फिर कभी कभी शॉपिंग कराना भी जरूरी है। वो किसी बात पे कहीं जो श्रीमती जी रूठ जाएं, उन्हें खुश करना मनाना भी जरूरी है। ससुराल पक्ष की जो बात कहीं चल जाए, श्रीमती से तब हार जाना भी जरूरी है। सुख शांति चाहते हो घर में बनी रहे तो पत्नी की हाँ में हाँ मिलाना भी जरूरी है। बहुत अच्छे, वाह। हाँ हाँ, बड़ी लंबी श्रृंखला है, मैं बस एक छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लूंगा जी। मैंने देखा कि इस छंद पर लगभग 60% लोगों ने तालियां बजाई, 40% लोगों ने तालियां नहीं बजाई। मंच तो पूरी तरह से खामोश रहा। उसका कारण क्या है? उस कारण को मैं पढ़ता हूं और मंच सहित पूरे सदन का आशीर्वाद मांगता हूं। गुरुजी आपको समर्पित करता हूं। स्वागत। कि बुद्धि दोनों गुरु का है, गुरु गुरु घंटाल कोई कम थोड़ी ना है। कि बुद्धि व विवेक से जो काम नहीं लिया, यदि झगड़े लड़ाई की कहानी बन जाएगी। ओ किया राज प्यार मनुहार व दुलार से तो दिल के महल की वो रानी बन जाएगी। उसके हृदय के कहीं मालिक बने जो आप, सेवा में रहेगी नौकरानी बन जाएगी। और सिंह सादा हारने का किया जो प्रयास, कहीं सिंह पे सवार वो भवानी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 मिनट की एक कविता पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूँ। साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, जितना कुछ कहूँगा पूरे तर्क के साथ कहूँगा, लॉजिक के साथ कहूँगा। एक दिन हमारी श्रीमती जी बोली, क्या आप सफलता का राज जानते हैं? हर सफल पुरुष के पीछे औरत होती है, इस बात को आप मानते हैं? जैसे एक औरत ने ही तुलसीदास को गुणवान बनाया, एक औरत ने ही मूर्ख कालिदास को विद्वान बनाया, उसी तरह हमारी शादी से पहले तुम भी इधर उधर खूब टहले, अब प्रगति पथ पर बढ़ रहे हो, सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। शादी के बाद ही हुआ ये कमाल है, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा प्राण प्रिय, जब एक औरत का साथ होने से, मेरी प्रगति में उसका हाथ होने से मैं सफल कभी विद्वान बन सकता हूँ, तो सोच 2-3 और रख लूं तो निश्चित ही महान बन सकता हूँ। तो सोच 2-3 और रख लूं तो निश्चित ही महान बन सकता हूँ। इस तर्कपूर्ण बात पर विवाद हो गया, सिर फूटा तो एक सबक याद हो गया। तर्क पत्नियों से कभी कीजिए नहीं, पंगा तो भूल से भी कभी लीजिए नहीं।